Hello everyone, welcome to once again our YouTube channel Yogesh Tutors. My dear friends, my dear students, today I will explain our country India. My dear friends, I have taught some points like that Indian neighboring country and other important points, land areas, water areas, river and many means a lot of things, a lot of knowledge explained from this chapter. So today I will explain Indian physical feature. Indian physical feature. So let's start our topic, our chapter, our country India. Our country India. Dear friends, my dear students, India has six physical feature. Six physical feature. Physical feature. Physical feature. First, northern mountain. Northern mountain. Second, northern plain. Northern plain. Third, northern mountain, northern plain, and third, desert. Fourth, coastal area. Fifth, island groups. And sixth, plateau, southern plateau. Southern plateau. Southern plateau. So six physical feature of India. Physical feature of India. Northern mountain means Himalaya. Northern plain means Gangetic, means Yamuna and Ganga. Yeah, Ganga and Yamuna means Gangetic plains. Desert, Thar desert. Coastal area means this area beside the sea. है ना, those areas beside the sea are called coastal areas. जो इलाके समुद्र के किनारे या रिवर फ्रंट मीन्स ओशियन के किनारे होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? कोस्टल एरिया, यानी तटवर्ती क्षेत्र. आइलैंड ग्रुप्स मीन्स इधर दिस साइड and this side. This side is Andaman Nicobar and this side is called Lakshadweep. Lakshadweep is very smallest island groups and union territories, area and population. And Andaman Nicobar is called largest union territories. देखा जाए तो आपका जो अंडमान निकोबार है, ये एरिया में भी सबसे बड़ा है और साथ ही साथ सबसे बड़ा है इसमें पॉपुलेशन में सबसे बड़ा दिल्ली माना जाएगा, ना कि ये माना जाएगा. लेकिन एरिया में सबसे बड़ा. तो एक सवाल उठकर आता है
कि अगर यूनियन टेरिटरी की बात किया जाए तो सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी यानी पॉपुलेशन और एरिया में, दोनों में, यानी जनसंख्या के आधार पर भी और क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे छोटा आपका है लक्षद्वीप। और सबसे लंबा अगर बात किया जाए एरिया में सबसे बड़ा अंडमान निकोबार, बट पॉपुलेशन में अंडमान निकोबार एरिया में तो बहुत बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन में सबसे बड़ा दिल्ली माना जाता है। और मैंने आपको फार्मूला भी बताया है। चलो दिल दो आप कश्मीर या लद्दाख में, ये चलो दिल दो आप, है ना। टोटल देखा जाए तो कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए। और टोटल स्टेट कितने हो गए? 28। पहले दमन दीव और दादरा नगर हवेली ये अलग अलग थे, सेपरेट थे, बट इसको 2019 दिसंबर में संसद में एक प्रस्ताव आया जिसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दी अमेंडमेंट बिल 2019 दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। तो जहां पर 9 हुए थे, पहले आपके 7 थे, फिर उसमें 2 और बढ़े, लक्षद्वीप और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, एंड उसमें 2 बढ़ते हैं, एक लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जब दमन और दीव को आपस में मर्ज कर दिया गया तो संख्या क्या हो गई? 1 कम हो गई। और कितनी हो गई तब? 1 चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, दमन दीव दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, कश्मीर एंड लद्दाख। तो चलो दिल दो आप कश्मीर या लद्दाख में। इस प्रकार आप लर्न कर सकते हैं। और फिजिकल फीचर के बारे में बात कर रहे बेटा, फिजिकल फीचर के बारे में हम जानते हैं। पहला फिजिकल फीचर है बेटा हमारा नॉर्दर्न प्लेन। पहला नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन में क्या है बेटा कि हिमालय जो है, ये देखा जाए तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला तो आपका हो गया आउटर हिमालय, फिर उसके बाद मिडिल हिमालय, और लोअर हिमालय। है ना।
आउटर के बाद भी एक हिमालय है, आउटर के ऊपर भी एक हिमालय, उसको हम ट्रांस हिमालय कहा जाता है ना। तो ये बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय एंड लोअर हिमालय, इसको कहते हैं बाह्य हिमालय यानी बृहद हिमालय कहा जाएगा। देखा जाए ये मिडिल हिमालय आपका लघु हिमालय हो गया, और शिवालिक श्रेणियां जो होती हैं इसको कहा जाता है लोअर हिमालय। तो इस प्रकार आप पॉइंट्स को जान सकते हैं। अच्छा, हिमालय का विस्तार अगर देखा जाए तो वेस्ट में काराकोरम रेंज से लेकर, है ना, वेस्ट की बात किया जाए, वेस्ट में काराकोरम से लेकर टू ईस्ट में, इंडिया की बात करो बेटा, वैसे विस्तार तो काफी लंबा है इसका, लेकिन हम ईस्ट में अगर हम बात करें तो वेस्ट में काराकोरम से लेकर और ईस्ट में जाएगा ये जो है, मानकर चलिए अरुणाचल तक। अरुणाचल कह लीजिए आप इसको मानिए, अथवा जो पूर्वी हिमालय है यानी पूर्वोत्तर हिमालय तक जाएगा ये, ठीक है। और या फिर आप कह सकते हैं नामचा बरवा, नामचा बरवा एक प्रकार की पीक है, वहां तक ये फैला हुआ है। और इसका विस्तार अगर हम नॉर्थ साउथ की बात करें, साउथ में अगर हम बात करें तो ये अंदर अंदर सी के अंदर से ही, बे ऑफ बंगाल के अंदर से होते हुए कहाँ तक जाता है ये पहुंच जाता है अंडमान निकोबार तक। अंडमान निकोबार तक। तो ये हो गया थोड़ा सा माउंटेन के बारे में। अच्छा, एक बात और बताइए, मैं आपसे एक बात पूछा हूँ, हिमालय का मतलब क्या होता है? हिमालय मीन्स होता है, मीन्स हिम प्लस आलय, आलय, है ना। क्या बनता है? हिम मतलब क्या होता है? स्नो। आलय मतलब क्या होता है? हाउस, है ना। बर्फ का घर, है ना। देखा जाए क्या होगा? बर्फ का घर, हिमालय, है ना। क्योंकि ये दोनों संस्कृत शब्द है बेटा। हिम मीन्स होता है स्नो, बर्फ, है ना। और आलय मतलब घर होता है, गृह होता है, सदन होता है। तो आप इसको मान सकते हैं बर्फ का घर, बर्फ का सदन, इस प्रकार आप जान सकते हैं। तो नॉर्दर्न माउंटेन हो गया। कुछ पीक्स के बारे में जान लेते हैं बेटा। नॉर्दर्न माउंटेन में जो पीक्स बेटा कौन कौन सी हैं? पहले तो आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू गार्डविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, है ना। फिर माउंटेन कंचनजंगा, मैकाल, नंदा देवी, नंदा देवी, उसके बाद नंगा पर्वत, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं। नंगा पर्वत हो गया, एवरेस्ट हो गया, केटू गार्डविन ऑस्टिन, नामचा बरवा है, नामचा बरवा हो गया, है ना। तो इतने माउंटेन्स हैं जो कुछ फेमस माउंटेन्स हैं, यानी माउंटेन का मतलब माउंटेन पीक्स हैं ये जो फेमस हैं। जैसे ये सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक, इंडिया की हाईएस्ट पीक। देखिए इंडिया की दो चीज़ें हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ये हमारे पास है, अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ये इसमें पीओके में है। तो हम सवाल दो तरह से पूछे जाते हैं कि अगर मान लीजिए ऑप्शन में दोनों मिल जाता है तब तो केटू गार्डविन ऑस्टिन लगाया जाएगा, और बाय द वे अगर नहीं मिल रहा है तो कंचनजंगा ही लगाया जाएगा, ठीक है। तो अक्सर बुक्स में, अब पहले तो आता था, पहले बुक्स में
जो कंपटीशन की बुक्स होती थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन में यही केटू गार्डन आर्की लगाया जाता था, बट इधर विद इन कुछ ईयर में थोड़ा सा बदलाव आया है, न्यू एडिशंस की बुक्स आई हैं, उसमें ये बताया गया कि जो माउंटेन जो इलाका हमारे पास नहीं है उसके बारे में हम कैसे उसको अपना मान सकते हैं, है ना। कब्जा करने की बात हमारे पास मीन फिजिकली तौर पर हमारे पास है ही नहीं। केटू गार्डन आर्की जिस समय पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मीन्स पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से को अपने कब्जे में ले रखा है उस इलाके में है, ठीक है। और फिर मैकाल हो गया, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नामचा बरवा, ये सब कहीं कहीं हिमालय के ही भाग हैं। अब रही बात ट्रांस हिमालय की, मैंने एक बात की थी ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय मैंने बात की थी बेटा, ये आउटर हिमालय के बाहर का भाग है, आउटर हिमालय के बाहर का भाग है, यानी इसी आउटर हिमालय को अगर हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक ट्रांस हिमालय और दूसरा आउटर हिमालय, बात समझ आ रही है। जैसे सबसे हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची, फिर उससे ऊंची, उससे ऊंची, सबसे नीची, तो इन सारे पार्ट में तो जाना पॉसिबल है, बट यहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे रफली फिगर मैंने आपको बताया। हम आगे देखते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है बेटा नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन, देखिए नॉर्दर्न प्लेन का मतलब क्या हुआ कि जो हिमालय के साउथ में है, साउदर्न पार्ट ऑफ हिमालय, है ना, क्या कहलाता है, साउदर्न पार्ट ऑफ हिमालय और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ प्लेटू, प्लेटू, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ प्लेटू। देखा जाए तो हिमालय के दक्षिण वाला पार्ट और ये आपका इधर से नीचे क्या वाला स्टार्ट हो जाता है, निचले वाला पार्ट मैं देखती यहाँ से बनाता हूँ। मीन्स देखा जाए तो यहाँ से आपका जो मिडिल वाला हिमालय है, यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, प्लेटू रीजन, ये आपका प्लेटू रीजन है, प्लेटू रीजन। इधर आपका क्या है, हिमालय है ना, इसके नीचे वाला पार्ट तो इसके ऊपर वाला पार्ट, यानी इन सारे पार्ट को क्या कहा जाता है, प्लेन। इसको क्या कहा जाता है, प्लेन कहा जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ट्रायंगुलर शेप में बनता है ना, ऐसे ऐसे पार्ट को। अब ये वाला पार्ट जितना है, ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोस्टल एरिया। आपका कोस्टल एरिया है। तो आप समझ में आई बात आपको कि जो आपका ये ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है ना, यही क्या है आपका ट्रायंगुलर शेप में जो बन रहा है, ये क्या है आपका प्लेटू, ठीक है। और जो इधर वाला फ्लैट वाला रीजन बन रहा है, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके कहा जाते हैं, देखा जाए तो आपके नॉर्दर्न प्लेन, है ना। अब नॉर्दर्न प्लेन में क्या होता है कि रिवर होती हैं, है ना, कैसी रिवर होती है, पेनिनसुलर रिवर होती हैं। दूसरा क्या होता है, गंगेटिक प्लेन होता है, इसको हम सेकेंड नेम क्या कहा जाता है, गंगेटिक प्लेन। दिस प्लेन इज आल्सो कॉल्ड गंगेटिक प्लेन, है ना। ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके।
अच्छा, पेनिनसुलर क्यों कहा जाता है? देखिए, पेनिनसुलर रिवर मैंने आपसे कहा ना, पेनिनसुलर क्यों कहा जाता है? पेनिनसुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमेशा पानी बना रहता है, पानी पूरे वर्ष भर रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सारी रिवर कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। और हिमालय क्या है? स्नो है ना? स्नो है, स्नो मेल्ट होता है, क्या बनेगा? वाटर। वाटर क्या करता है? फ्लो करता है, और कहाँ बनाएगा? फिर ये रिवर बनाएगा, है ना? स्ट्रीम बनती है। तो इस प्रकार बहुत सारी प्रोसेस के पश्चात आपका क्या बनता है? रिवर। अच्छा, एक बात और, क्या रिवर एक बड़ी नदी होती है? बेटा, रिवर बहुत बड़ी नहीं होती। कि शुरुआत में जहाँ से उसका फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ से उसका उद्गम हो रहा है, वहाँ से रिवर तुरंत बहुत बड़ी हो जाए, तो उस समय रिवर बहुत बड़ी नहीं होती है। रिवर बहुत छोटी छोटी पार्ट्स में होती हैं, छोटी छोटी जल की धाराएं वाटर स्ट्रीम के रूप में होती हैं, है ना? लेकिन जब यही छोटी छोटी धाराएं आपस में मिलती हैं, है ना, तो छोटी छोटी नदियाँ आपस में मिलती हैं तो एक बड़ी रिवर बन जाती है। तो देखा जाए तो जो हम लोग रिवर की बात करते हैं, तो इस रिवर को बनने के लिए छोटी छोटी रिवर आपस में मिल जाती हैं, तब एक बड़ी रिवर का निर्माण होता है। ठीक है, सेम कंडीशन वैसी होती है जैसे अगर आपको एक छोटी सी स्टिक दे दी जाए, तो वो तोड़ने के लिए क्या कहा जाए, आपको ब्रेक करने के बाद उसको आसानी से इजीली तोड़ देंगे। बट अगर मैं आपको 2 और 4 स्टिक या हो सकता है 5-6 स्टिक एक साथ में दे दूँ और बोलूँ कि बेटा इसको तोड़िए, तो शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी स्टिक आपको मिल गई हैं, तो उसको तोड़ पाना मुश्किल हो रहा है, उसको तोड़ पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो हार्ड हो गई है और उसकी जो पावर है वो भी बढ़ गई है। सेम कंडीशन यहाँ पर यही होता है कि छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं आपस में, तो एक बड़ी रिवर बन जाती है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में वाटर आ जाता है। तो इस प्रकार जो है नॉर्दर्न प्लेन की बात हो गई। अब नॉर्दर्न प्लेन बहुत ज़्यादा क्या होता है? फर्टाइल होता है। नॉर्दर्न प्लेन जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, इसको विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से कहा जाता है ना? तो नॉर्दर्न प्लेन वेरी फर्टाइल ऑफ द वर्ल्ड। बात समझ आ रही है? देखा जाए तो नॉर्दर्न प्लेन जो होता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, विश्व के सबसे उपजाऊ फर्टाइल लैंड कह सकते हैं इसको, फर्टाइल लैंड, है ना? फर्टाइल लैंड। तो नॉर्दर्न प्लेन इज वेरी फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये विश्व में जो जितने भी फर्टाइल लैंड हैं, यानी उपजाऊ मैदान हैं या क्षेत्र हैं, खेत हैं, खलिहान हैं, उसमें उसकी गिनती, इसकी गणना, उस नॉर्दर्न प्लेन की गणना विकसित या फिर फर्टाइल उपजाऊ क्षेत्र के रूप में की जाती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया भी है बेटा, मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर जैसे यूपी जो है, यूपी एंड बिहार, ये क्या है? आपके प्लेन वाले इलाके हैं, प्लेन एरियाज हैं। और आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं दो राज्यों में मिलती है, यूपी में और बिहार में। अब आप सोचिए कि यूपी का जो एरिया है, ये पॉपुलेशन में तो नंबर 1 पर है इंडिया में, लेकिन एरिया में चौथे नंबर पर है। एरिया में 4 नंबर पर आता है। तो आप सोचिए कि जब यूपी बिहार मिल जाएंगे तो पॉपुलेशन और एरिया में तो बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री को पीछे छोड़ देते हैं। अब देखा जाए तो यूपी की आपकी मतलब जो यूपी है, यूपी में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन तो आपके पाकिस्तान की नहीं है।
पाकिस्तान की नहीं है ना। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि जो बहुत छोटे हैं। कहा जाता है कि अगर इजराइल को अगर डिवाइड किया जाए, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि अगर हम 6 या 8 इजराइल को ले लिया जाए उसके पूरे इलाके को, और राजस्थान के इलाके से जोड़ा जाए, तब भी राजस्थान बहुत बड़ा बन जाएगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पूरे इजराइल की जो पॉपुलेशन है, पूरे इजराइल की पॉपुलेशन 33 लाख या जो है 35 लाख के अप्रॉक्सीमेटली है। लगभग 33 या 35 की लाख के आसपास की पॉपुलेशन, लेकिन एरिया बहुत छोटा है। ऐसे बहुत सारी विडंबनाओं से भरा हुआ है हमारा देश। बहुत ज़्यादा विविधताएं होने के बावजूद भी, हम डाइवर्सिटी के बावजूद भी यूनिटी में रहते हैं। हम अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। हमारा थर्ड पॉइंट है बेटा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी थार का थार मरुस्थल।